सो गाइस, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे पोकेमॉन ट्रेनर्स के बारे में जिन्होंने अपने पोकेमॉन को रिलीज किया है, और इस लिस्ट में ऐश के अलावा भी बहुत सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स होने वाले हैं। सो गाइस, अब ज्यादा बात नहीं करते हैं और करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। हमारी लिस्ट की शुरुआत होती है डैमियन से, और डैमियन ने रिलीज किया था अपने चारमेंडर को, क्योंकि डैमियन का चारमेंडर बहुत ज्यादा कमजोर था शुरुआत में, इसलिए डैमियन उसे छोड़ देता है। और डैमियन ने अपने चारमेंडर के साथ झूठे वादे किए थे और उसे कहा था कि मैं वापस आऊंगा तुम्हें लेने के लिए। उसके बाद डैमियन उसे लेने के लिए वापस नहीं आता। बाद में ऐश और ब्रॉक जाके चारमेंडर की जान बचाते हैं और बाद में चारमेंडर ऐश को ज्वाइन कर लेता है। इसी वजह से हमें ऐश के पास द बीस्ट चारिज़ार्ड देखने के लिए मिला है। अगला ट्रेनर आता है जेम्स, और जेम्स ने रिलीज किया था अपने gyarados को। अब तुम में से काफी लोग कहोगे, भाई जेम्स के पास gyarados कैसे है? पोकेमॉन के कैंटो रीजन में मैजिकाप सेल्समैन ने जेम्स को एक मैजिकाप दी थी। जब ये लोग शिप में फंसे हुए थे तब इन्हें लगा कि मैजिकाप इनकी जान बचा सकती है, पर जेम्स ने जब गोल्डन बॉल से मैजिकाप को निकाला था वो खुद ही स्विम नहीं कर पा रही थी। बाद में जब जेम्स की जान बच गई थी, फिर जेम्स को लगा कि ये मैजिकाप कुछ भी काम का नहीं है, तभी वो gyarados में इवॉल्व हो जाता है। और ये जेम्स के लिए बहुत इमोशनल मोमेंट था, बहुत पैसे खर्च किए थे इस पे। अब बात करते हैं मेरे बचपन के सबसे सैड मोमेंट के बारे में, जब ऐश ने अपने बटरफ्री को रिलीज किया था। जब ऐश की बटरफ्री ने एक पिंक बटरफ्री को देखते ही अपना इरादा चेंज कर लिया और ऐश को छोड़कर उसके साथ चली गई थी। भले से बटरफ्री ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन नहीं थी, पर इसके साथ हमारा एक अलग ही अटैचमेंट था, क्योंकि ये ऐश की फर्स्ट पोकेमॉन थी जिसे ऐश ने कैच किया था और बाद में ऐश ने इसे रिलीज कर दिया। अगली पोकेमॉन आती है मियाउजी। तो मियाउजी को तो तुम जानते ही हो, जो कि मियाउथ की क्रश थी, और इसकी कोई अननोन ट्रेनर थी जिसने बाद में मियाउजी को छोड़ दिया था, और इसकी स्टोरी हमें पोकेमॉन जर्नीज में भी दिखाई गई थी। अगला पोकेमॉन आता है जेस्सी का शेल्टर, जिसे जेस्सी ने एक आइलैंड में पकड़ा था। बाद में ये एक स्लोपोक के साथ अटैच हो जाता है और एक स्लूब्रो बन जाता है, और उसके बाद ये जेस्सी को कभी भी नहीं मिलता। अगला ट्रेनर आता है द मेयर ऑफ ट्रोविटो पुलिस, जिसके पास एक बल्बासौर था और इसने अपने बल्बासौर को रिलीज कर दिया था क्योंकि उसका बल्बासौर विकसित नहीं हो पा रहा था। जब बल्बासौर को पता चला कि उसका पुराना ट्रेनर बहुत ज्यादा क्रूल है, तब बल्बासौर ने भी उसे छोड़ दिया था। इसी वजह से बल्बासौर को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। बाद में इस बल्बासौर को नर्स जॉय ने अडॉप्ट कर लिया। नर्स जॉय कितनी ऑसम है यार। इसके बाद मैजिकाप सेल्समैन ने अपने विक्ट्रीवेल को जेम्स के विक्ट्रीवेल के साथ चेंज किया था, और उसकी एक ही वजह थी क्योंकि वो बैटल्स में काम नहीं आ पाया था, और जेम्स का विक्ट्रीवेल जब भी उसे देखता था तो अपने मुंह में डाल देता था। पर जेम्स अपने विक्ट्रीवेल को रिलीज नहीं करना चाहता था, वो उसे बहुत ज्यादा पसंद था। पर बाद में जब उसके पास एक नया विक्ट्रीवेल आता है, वो जेस्सी को खाने लग जाता है, ना कि जेम्स को। हमारी लिस्ट के अगले पोकेमॉन ट्रेनर्स आते हैं जेस्सी और जेम्स, जिन्होंने रिलीज किया था अपने आर्बॉक और वीजिंग को, और ये किया था उन्होंने एपिसोड 280 में। और ये मोमेंट बहुत ज्यादा इमोशनल था क्योंकि ये दोनों ही पोकेमॉन शुरुआत से इनके साथ थे। जब उन लोगों को पता चला कि वहाँ पर एकेंस और कॉफिंग का एक ग्रुप है जिन्हें इन दोनों की मदद की जरूरत है, तो जेम्स और जेस्सी ने अपने इन पोकेमॉन्स को रिलीज कर दिया था उन सभी के लिए, और ये काफी इमोशनल मोमेंट था। अगली ट्रेनर आती है मिस्टी, जिसने अपने टोगेटिक को रिलीज किया था एपिसोड 319 में। हम सभी ने ज्यादातर इसे टोगेपी के फॉर्म में देखा है। वैसे तो ये ऐश की पोकेमॉन है, पर इसने शुरुआत में मिस्टी को देखा था, इसलिए ये मिस्टी के साथ कनेक्ट हो चुकी थी। वैसे तो टोगेपी बहुत ज्यादा शरारती है, और शरारती होने के साथ ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर पोकेमॉन भी है। जब टोगेपी टोगेटिक में इवॉल्व हो जाती है, तभी मिस्टी उसके झुंड के साथ उसे रिलीज कर देती है। अगला ट्रेनर आता है पॉल, जिसने अपने 3 स्टारली को रिलीज किया था और साथ ही में स्टेंटलर को। इसके बाद पॉल ने रिलीज किया था डायमंड एंड पर्ल में अपने चिमचार को एपिसोड 517 में, और बाद में ये चिमचार ऐश के पास आ जाता है। बाद में ये इवॉल्व हो जाता है और सेमीफाइनल्स की बैटल में ऐश अपने इन्फरनेव की मदद से पॉल को हरा देता है। अगला जो रिलीज मूवमेंट आता है वो था एपिसोड 539 में, जहां पर एस्टिन और जेसी ने अपने डस्टॉक्स को रिलीज किया था। ये भी काफी इमोशनल मोमेंट था जेसी के लिए। एस्टिन के पास एक शाइनी डस्टॉक था, और जेसी को वो सारी बातें याद आती है जब उसने उसे कैसे कैच किया था। वो सारे मोमेंट जेसी को याद आते हैं।
अगला ट्रेनर आता है सैमूस, जिसने अपने टैक्पी को रिलीज किया था एपिसोड 661 में। इसका रीजन भी सेम था, क्योंकि इसका टैक्पी कमजोर था, इसीलिए इसने इसको रिलीज कर दिया। बाद में ये ऐश के पास आ जाता है। सैमूस के साथ बैटल करते समय ऐश का टैक्पी में इवॉल्व हो जाता है और उसे हरा देता है। फिर सैमूस वापस से नाटक करता है और उसे कहता है कि तुम मेरे साथ वापस आ जाओ। फिर टैक्पी ऐश को ज्वाइन कर लेता है और सैमूस को छोड़ देता है। और इसके बाद यूनोवा रीजन में साइलन ने बस्क्यूलिन को रिलीज किया था एपिसोड 694 में, और साइलन ने इसे कैच किया था अपने पेंसेज की मदद से, पर बाद में वो इसे रिलीज कर देता है। जितना मैं अननोन हूँ, वैसे ही एक अननोन ट्रेनर आता है जिसने अपने क्रोकोनाव को रिलीज किया, अजूमरेल को रिलीज किया और ऑक्ट्रेली को और डकलेट को। पता नहीं इसने अपने एक ही एपिसोड में 4 पोकेमॉन को रिलीज किया था, और ये एपिसोड था एपिसोड 786। अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कुछ सन एंड मून सीरीज के ट्रेनर्स के बारे में जिन्होंने अपने पोकेमॉन को रिलीज किया है, और इन पोकेमॉन के नाम बड़े अजीब है यार। पोकेमॉन सीरीज के एपिसोड 1000 में ऐश ने एक पोकेमॉन को पकड़ा था जो कि था बजवॉल। हाँ, ये रेड मस्कीटो जिसे ऐश ने कैच किया था बीस्ट बॉल से। और इसी सन एंड मून सीरीज में ऐश ने बीस्ट बॉल की मदद से टाका पोकेमॉन को पकड़ा था। हाँ, इसका नाम भी बहुत अजीब है। और इसे पकड़ा था एपिसोड 1114 में। इसके बाद एपिसोड 1115 में ऐश ने पकड़ा था फिरोमोसा को, और ये भी बहुत अजीब पोकेमॉन है। बेसिकली ये सारे अल्ट्रा बीस्ट पोकेमॉन थे जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर थे, और इनके नाम भी बड़े अजीब हैं। और बाद में ऐश ने इन सभी को रिलीज भी कर दिया था। एपिसोड 1117 में लिली ने भी एक पोकेमॉन को पकड़ा था जो कि था बेलेसिप्लॉन को, और उसे इसी एपिसोड में रिलीज कर दिया था क्योंकि ये भी एक अल्ट्रा बीस्ट पोकेमॉन था। और उसी एपिसोड में लाना ने पकड़ा था एक जुर्की ट्री को, ये भी बहुत अजीब पोकेमॉन है। वैसे इन सभी को पकड़ के वापस शायद इन्होंने अल्ट्रा बीस्ट होल में डाल दिया था। और पोकेमॉन के सन एंड मून सीरीज में जेम्स ने अपने मैरिनी को रिलीज किया, और जेसी ने अपने मिमिक्यू को। और जेसी का मिमिक्यू बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन था। मिमिक्यू ने ऐश के पिकाचू के साथ बहुत ही टफ बैटल्स करी हैं। और उसके बाद हमें एक अननोन ट्रेनर देखने के लिए मिला था पोकेमॉन जर्नीज में एपिसोड 1087 में, जिसने अपने गेंगार को रिलीज किया था और उससे कुछ झूठे वादे भी किए थे। बाद में ये गेंगार ऐश के साथ आ जाता है। तुम्हें गो के ग्रोकी के इस फैक्ट के बारे में शायद ही पता होगा, जो ग्रोकी गो के पास है ये टीम रॉकेट का ग्रोकी था जो कि इन्हें प्राइस मशीन से मिला था, और बाद में ये गो के साथ आ जाता है और टीम रॉकेट को इसे रिलीज करना पड़ता है। और गो ने भी कुछ अपने पोकेमॉन्स को रिलीज किया है जिनके बारे में तुम्हें शायद ही पता होगा। तो गो के पास एक व्हाइट फ्लोटेड थी जिसे गो ने रिलीज किया था एपिसोड 1151 में। इसके बाद गो ने अपने अलोला नाइनटेल्स को रिलीज किया था एपिसोड 1165 में। और इसमें मैंने ऐश की पोकेमॉन को इसलिए नहीं लिया है क्योंकि मैंने उस पर एक अच्छी सी वीडियो बना रखी है, तो तुम जाके देख सकते हो, तुम्हें लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन में भी। सो गाइज, यही कुछ पोकेमॉन ट्रेनर्स थे जिन्होंने अपने पोकेमॉन को रिलीज किया है पोकेमॉन एनीमे में। आई होप तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर कोई पोकेमॉन ट्रेनर मैंने नहीं बताया है तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और भी पोकेमॉन की वीडियोस के लिए। सो मैं मिलता हूँ तुम्हें अगली वीडियो में। अंटिल देन, पीस आउट।